हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को हम प्रजनन का दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे। जो पहला टॉपिक था प्रजनन वाला, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एक बार आप लोगों को हम प्रजनन को दोबारा से दोहरा देते थोड़ा सा, कि प्रजनन होता क्या है और प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रजनन अपने समान संतान, अगर कोई भी जीव अपने समान संतान को उत्पन्न करता है तो उसे कहा जाता है प्रजनन। ठीक है, या जनन। प्रजनन या जनन, अगर कोई भी जीव अपने समान संतान को उत्पन्न करता है तो उसे कहा जाता है जनन। ठीक, उसके बाद जो आप लोगों में पूछता है कि जनन आवश्यक क्यों है, या आप कह सकते हैं प्रजनन आवश्यक क्यों है। आवश्यक क्यों है, ठीक, इसका भी उत्तर मैं दे चुका हूं पहले वाले वीडियो में। जनन या प्रजनन आवश्यक इसलिए है क्योंकि जिस पृथ्वी पे मानव जाति है या अन्य पादप जातियां हैं या फिर जानवरों की जातियां हैं, इन जातियों को बचाए रखने के लिए या इनकी आनुवंशिकता को बचाए रखने के लिए जनन अति आवश्यक है। ठीक है ना। अब बात किया जाए जनक। जनक क्या होता है, तो जनक होता है कि जिस विधि द्वारा संतति की उत्पत्ति होती है, जैसे हमारे माता पिता, वो एक जनक के रूप में हो सकते हैं, या आप ये कह लीजिए कि जनन में जो भाग लेते हैं, ठीक है, भाग लेने का अर्थ ये नहीं है कि वो निकल जाते हैं, मतलब पार्टिसिपेट। जनन में जो भाग लेते हैं वो होते हैं जनक। ठीक है, अभी मैं लिख दिया हूं, थोड़ा सा इंक डाल लूं। उसके बाद आता है कि जनन कितने प्रकार का होता है, तो मैं ये भी बता चुका हूं जनन कितने प्रकार का होता है। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बारे में भी हम बता चुके हैं थोड़ा सा कि अलैंगिक जनन क्या होता है। इसमें हम पहला पढ़ रहे थे विखंडन, जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, विखंडन को आज हम कंटिन्यू करेंगे। हम बात करते हैं जनक क्या होता है। तो जनन में जो जीव भाग लेते हैं, ठीक है, जनन में जो भी जीव भाग लेते हैं उन्हें कहा जाता है जनक। ठीक, और जनन आवश्यक क्यों है, तो इस पृथ्वी पे कोई भी स्पीशीज जो जातियां होती हैं उनकी आनुवंशिकता या उनकी जाति को बचाए रखने के लिए जनन आवश्यक होता है। ठीक है, ये इतना क्लियर पॉइंट हो गया होगा आपको, और ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं। अब आते हैं हम, जो हमारा मेन टॉपिक है कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो हम बात किए थे एक अलैंगिक जनन के बारे में, और एक बात हुआ था हमारा लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, तो अलैंगिक में जो हम पहला पढ़ रहे थे वो था विखंडन, कि विखंडन क्या होता है। ठीक है, तो विखंडन होता है जब किसी वस्तु को या किसी जीव को हम खंडों में बांट दें, तो वो होता है विखंडन। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, इसको हम 4 भागों में बांट दे काट के, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा, विखंडन। जैसे आपका कोई चीज टूट जाता है तो आप क्या कहते हैं कि ये खंड खंड कर दिया इसको, है ना, कुछ नहीं बचा, एकदम खंड खंड तोड़ दिया इसको, कुछ नहीं बचा। ठीक, यही चीज होता है विखंडन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कोशिका है, ठीक है, अब इस कोशिका को अगर विभाजन करना हो तो हम कई रूपों में विभाजन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस प्रारूप में विखंडन हुआ,
ठीक है। तो विखंडन अपने खंडों के आधार पर, भाई विखंडन अगर हो रहा है तो कितने खंडों में हो रहा है, इस आधार पर दो प्रकार का होता है। एक द्विखंडन। द्विखंडन क्या होता है? जब ये कोशिका दो खंडों में बट जाए, ठीक है। जब ये कोशिका दो खंडों में बटती है तो उसे बोलते हैं द्विखंडन। ये वाली कोशिका, जब ये कोशिका दो खंडों में बटेगी तो द्विखंडन। और यही कोशिका अगर दो से अधिक खंडों में बटती है तो उसे बोलते हैं बहुखंडन, ठीक है ना। यह है बहुखंडन। अब द्विखंडन का एग्जाम्पल, क्योंकि ये भी तो है कि एग्जाम्पल क्या है द्विखंडन के एग्जाम्पल, तो हम कल बात किए थे युगलिना और पैरामीशियम का, ठीक है। इसको आई होप मिटा दे रहे, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो द्विखंडन का एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं यहां पे। एक है युगलिना और एक है पैरामीशियम, ठीक है। एक है युगलिना और एक है पैरामीशियम। विखंडन की एक बार परिभाषा और देख लेते हैं हम। विखंडन क्या होता है? जब कोई जीव अपने शरीर को कई खंडों में तोड़ दे तो उसे बोलते हैं विखंडन, ठीक। इस आधार पर, भाई विखंडन के आधार पर जब कोई जीव अपने शरीर को खंडों में तोड़ता है तो उन खंडों में के आधार पर, भाई कितने खंडों में तोड़ रहा है, तो अगर कोई जीव दो खंडों में टूटता है तो उसे बोलते हैं द्विखंडन, जैसे युगलिना और पैरामीशियम, ठीक है। अगर यही विखंडन दो से अधिक में हो रहा है तो उसे बोलते हैं बहुखंडन, ठीक। तो बहुखंडन में जो उदाहरण है वह है अमीबा। अमीबा और प्लाज्मोडियम, ठीक। अमीबा और प्लाज्मोडियम, ये दोनों जीव ऐसे हैं जो बहुखंडन होते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं, इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है अलैंगिक जनन में। ये तो पहला प्रकार था विखंडन, अलैंगिक जनन का पहला प्रकार था विखंडन। अब दूसरा प्रकार हम देखेंगे मुकुलन का, ठीक। अलैंगिक जनन में अब दूसरा प्रकार हम देखेंगे कि मुकुलन क्या होता है। मुकुलन को बोलते हैं बर्ड्स, ठीक है। अगला प्रकार है अलैंगिक जनन का मुकुलन, ठीक है। बर्ड्स कि मुकुलन क्या होता है? तो मुकुलन जो होता है वो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये एक कोशिकाओं में ही होता है मुकुलन, ठीक है। मैं आप लोग को थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, फिर आगे चीजें बताऊंगा। जैसे ये है ईस्ट, ईस्ट हम बना दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक। ये ईस्ट है, ठीक। अब हमको देखना है कि मुकुलन हो क्या रहा है। तो यहाँ पे
इस तरीके से एक मुकुल निकल जाता है। ठीक है, मुकुल मतलब ये गांठ जैसी संरचना। मुकुलन में क्या होता है कि कोई ईस्ट है, एग्जाम्पल मुकुलन का है, अब उसमें मान लीजिए कोई ये ईस्ट ले लिए हम, ठीक, इस ईस्ट से एक कलिका निकलती है जो गांठ की संरचना से होती है। ठीक है, और ये चीज बाद में क्या होता है कि यहां से टूट करके यही मुकुलन, ये वाला जो हिस्सा है, ये टूट करके अलग होकर के एक नया जीव बना लेता है। ठीक है ना, फिर से बताते हैं कि मुकुलन क्या है कि अगर किसी जीव में एक छोटा सा संरचना या एक छोटा सा भाग गांठ के रूप में आकर के और वह अलग हो करके, जैसे ये गांठ के रूप में आया, उसके बाद क्या हुआ, अलग हो करके एक नया शरीर बना लिया, तो उसे बोलते हैं मुकुलन। ठीक है, इस गांठ के रूप में बना करके एक नया शरीर बना लेता है तो उसे बोलते हैं मुकुलन। ठीक, अब ईस्ट के बारे में जानते हैं कि ये जितने कवक होते हैं, ईस्ट एक प्रकार का कवक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट क्या है, ये एक प्रकार का कवक है। ठीक है, तो इस पृथ्वी पे जितने भी कवक होते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इस पृथ्वी पे जितने भी कवक होते हैं, कवक, वो सभी के सभी बहुकोशिकीय होते हैं। वो सभी के सभी कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक, सिर्फ अपवाद में क्या है, अपवाद में है आपका ईस्ट। ठीक है ना, इस पृथ्वी पे जितने भी कवक होते हैं सब के सब कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। अपवाद में कौन है, अपवाद में है ईस्ट, ये बहुकोशिकीय नहीं होता है। ठीक है, ये एकल कोशिकीय होता है, एकल कोशिकीय होता है। ठीक, तो मुकुलन क्या होता है कि जब कोई जीव में एक संरचना बनती है गांठों जैसा और वो बाद में अलग होकर के एक नया जीव बनाता है तो उसे बोलते हैं मुकुलन। ठीक है, आई होप अलैंगिक जनन का विखंडन और मुकुलन आप लोग को क्लियर समझ में आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे की जो टॉपिक है उसको लेकर के। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।